भारत जहां खुल के बीफ निर्यात का विरोध करता है, भारत में बीफ एक्सपोर्ट बैन है, बैन। फिर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है? उत्तर प्रदेश, जहां की सरकार बीफ यानी लाल मांस पर पाबंदी लगा रखी है। फिर इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मांस बेचने वाला राज्य कैसे बन गया? भारत में जो सबसे ज्यादा बैन होता है वही चीज चलती है, और सबसे ज्यादा बैन में से एग्जाम्पल आप चाइना के प्रोडक्ट्स ले लें, फिर भी बेची जाती है। आखिर क्यों? सवाल से ज्यादा आज के रिपोर्ट में आपको सबूत मिलेंगे। ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, इसे रिपोर्ट और रिसर्च से समझा जा सकता है। बीफ में सिर्फ गाय के मांस नहीं आते, बल्कि भैंस, भेड़, बकरे और बाकी मवेशियों के मांस को भी हम बीफ कहते हैं। भारत किस किस देश को सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करती है? उसमें है वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट और इराक। अगर भारत से प्रतिशत के मुकाबले में बात की जाए कि वो वियतनाम, मलेशिया, इराक और इजिप्ट को कितने कितने मांस का निर्यात करती है, तो उसमें वियतनाम आते हैं 56% के साथ, मलेशिया को 9%, इजिप्ट को 6% और इराक को 4%। तो ये देश है जिसको भारत बीफ सप्लाई करती है। वर्ष 2016 में विश्व भर से निर्यात की बात करें तो भारत 19%, ब्राजील के साथ एक नंबर पर अभी भी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व में 14% बीफ का निर्यात करती है, अमेरिका 11% और अन्य देश अगर मिला ले बाकी के देश तो वो 34% बीफ का निर्यात करती है। एपिडा की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 18 में भारत ने कुल निर्यात की राशि 18 लाख करोड़ थी। उसमें से सिर्फ मांस निर्यात की अगर बात करें तो 26,000 करोड़, और अमाउंट की बात करें तो कितने अमाउंट में बीफ की निर्यात हुई थी, तो 13 लाख टन। विश्व की कुल आबादी 8.18 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 5 से 7% लोग वेजिटेरियन हैं। इंडिया में 38% लोग वेजिटेरियन है और इजराइल में 13% वेजिटेरियन है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि आखिर बीफ में क्या सिर्फ भैंस के ही मांस बेचे जाते हैं? तो नहीं, दुनिया में गौ मांस निर्यात में भारत का योगदान 23.5% है। भारत को हिंदू राष्ट्र देश माना जाता है, यहाँ के लोग हिंदू बहुत ज्यादा है, और हिंदू की अगर मान्यता देखें तो गौ माता हमारे लिए माता के समान है। उसके बाद गौ की रक्षा हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दुनिया में गौ मांस निर्यात भारत का योगदान 23.5% है। 24 लाख टन गौ मांस भारत से हर साल निर्यात हो रहा है। हैरत वाली बात है कि केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार बनने वाले वर्ष 2014-15 में भारत गौमांस निर्यात में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया था। उसी भाजपा की अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनी थी। उसने बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए पीपल्स फॉर एनिमल के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। आखिर उनको क्यों पत्र लिखना पड़ा? पत्र में उन्होंने ये बुचड़खाने बंद करने की मांग करते हुए बताया कि देश में 72 ही वैध बुचड़खाने हैं, इनमें से 38 उत्तर प्रदेश में है। ये पशुओं को काटकर मांस बेचते हैं। हजारों की संख्या में देश प्रदेश में अवैध बुचड़खाने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से बेजुबान को काटने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कल खाने खोलने वाले को भी आयकर में छूट सब्सिडी बढ़ा दी गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। देश प्रति वर्ष 42,50,000 मीट्रिक टन मांस का निर्यात करता है। इस संदर्भ में यह दुनिया में 5वें स्थान पर है। वहीं केवल बीफ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश प्रति वर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है, और इस संदर्भ में हम ब्राजील के साथ पहले स्थान पर हैं। वर्ष 2017 में केवल बीफ का कुल कारोबार 3 अरब डॉलर से भी अधिक था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फरवरी की रिपोर्ट की अगर तरफ जाए तो 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बीफ निर्यात के क्षेत्र में वर्ष 2006 से 16 के बीच बहुत तरक्की कर ली है। वर्ष 2006 में बीफ के विश्व व्यापार में भारत का योगदान महज 2% था, जबकि 2016 में भारत 20% से अधिक का भागीदारी हो गया। भारत में कुल 1707 बुचड़खाने हैं। उत्तर प्रदेश में
38 बुचड़खाने हैं। इसमें से कुछ सरकार भी चला रही है, जैसे यूपी की आगरा, सहारनपुर, बरेली और लखनऊ में ये सरकार द्वारा संचालित है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या बीफ निर्यात में धर्म का कोई लेना देना है? हिंदू धर्म के मुताबिक गौ रक्षा हिंदुओं का कर्तव्य है। गाय लक्ष्मी के समान है और इनकी पूजा होती है, लेकिन मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं मानते हैं। पर धर्म को हटाकर देखें तो बीफ एक्सपोर्ट एक व्यवसाय है और इस बिजनेस को हिंदू मुस्लिम दोनों मिलाकर चला रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि अगर व्यवसाय चल रहा है तो अवैध रूप से क्यों चल रहा है? क्यों भारत सरकार कहती है कि भारत में तो बीफ बैन है? गौ रक्षा अगर करनी है तो खुल के करें। क्यों हम सबसे बड़े निर्यात आज बन चुके हैं? कई ऐसे एक्सपोर्ट कंपनी हैं, इसके मालिक हिंदू धर्म से हैं और उनका मानना है कि व्यवसाय का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि कई ऐसे एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, अधिकतर जिनके मालिक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। देश का सबसे बड़ा बुचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले में है। इसके मालिक सतीश अग्रवाल हैं। ये अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को चलाते हैं। ये भारत के सबसे बड़े बीफ निर्यातक है। इसने पिछले साल 600 करोड़ का निर्यात किया था। इसी के बीच अरेबियन एक्सपोर्ट्स, ये भी बीफ ट्रांसपोर्ट के लिए कंपनी है। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कपूर हैं। इसके बाद अगर बात करें कि एमकेआर एक्सपोर्ट्स, तो एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है और इनके मालिक हैं मदन एबर्ट। अल्लूर एक्सपोर्ट के मालिक सुनील सूद हैं। एओबी एक्सपोर्ट के मालिक ओपी अरोरा हैं। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट के मालिक कमल वर्मा हैं। वहीं अश्वनी एग्रो स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ बुचड़खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। कंपनी के निदेशक राजेंद्र धर्म को व्यवसाय से बिल्कुल अलग रखते हैं। उनका मानना है कि व्यवसाय का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे और भी एक्सपोर्ट्स कंपनी है जिन्होंने बीबीसी से एक बातचीत के रिपोर्ट में बताया कि धर्म से व्यवसाय का कोई लेना देना नहीं है। ये सभी बिजनेसमैन का यही मानना है। आने वाले समय में भारत 20 लाख टन से भी अधिक मांस का निर्यात करेगा और ये बढ़ेगा नहीं, ऐसा रिपोर्ट कहती है। 18% का निर्यात करेगा और ये आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जब से मोदी सरकार की सत्ता आई है, बीफ का निर्यात बढ़ा है, घटा नहीं है। यही नहीं बल्कि सरकार 15 करोड़ की सब्सिडी भी दे रही है। हिंदू धर्म के रक्षक कितना भी सामने आकर बोले कि हम बीफ या गौ हत्या के खिलाफ है, लेकिन सच यही है कि आज भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सबसे ज्यादा बीफ यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है। आखिर जब हम दावा करते हैं तो उस दावे पे खरा उतरना हमारे इमेज को भी बचाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी पशु पक्षी की हत्या मानवता के खिलाफ है, लेकिन अलग अलग अवधारणाएं हैं। साइंस मानती है कि फूड चेन को सपोर्ट करती है ये सारी चीजें। भारत जैसे देश में अजीब विडंबना है कि हमारे नेता कुछ दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ छिपाते हैं। आज भी अवैध बुचड़खाना चल रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, पर क्या इससे किसी को फर्क पड़ता है? ये एक सवाल है और मैं ये क्वेश्चन मार्क भी छोड़ते हुए जा रही हूँ। आपको क्या लगता है कि बुचड़खाना में जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो वैध और अवैध है? क्या आपने कभी ये बुचड़खाना देखा है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ये थी हमारी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं अनीशा, आते ही रहूंगी ऐसे रिपोर्ट के साथ।